Class 8th exercise 10.2 question number 1. The shape of top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो ये कह रहा है कि एक टेबल टॉप है वो ट्रिपिज्म की फॉर्म में है, उसकी शेप में है, तो हमें उसका एरिया बताना है। अगर उसके पैरेलल साइड्स हमारे 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में जो है वो 0.8 है। तो ये रहा हमारा ये ट्रिपिज्म। तो यानी कि हमारे जो पैरेलल साइड्स हैं दैट इज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बीच में है वो 0.8 मीटर है। तो हमें इसका एरिया बताना है, इस टेबल टॉप का हमें एरिया बताना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म, एरिया ऑफ ए टेबल टॉप, एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म। जो हमारा टेबल टॉप जो है वो ट्रिपिज्म की फॉर्म में है, शेप में है, तो इसका एरिया हमें बताना है। एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म, ट्रिपिज्म क्या होता है? ट्रिपिज्म इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेटर हुज वन पेयर इज पैरेलल। तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म किसके बराबर आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स दैट इज h, यानी कि sum of parallel sides that means b1 plus b2. तो 1 divided by 2 distance between the two parallel sides that is equal to 0.8, sum of parallel sides that is 1.1.2. तो 1 divided by 2 यहाँ पर हम कैंसलाइजेशन भी कर सकते हैं। 2 4 are 8 यानी कि 0.4 into 2.2, 1 plus 1.2 that is equal to 2.2। तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 4 are 0.4 into 2.2, 2 4 are 8, 2 0 are 0, 2 4 are 8, 2 0 are 0, 8 8 0। तो पॉइंट कितने के बाद रहेगा? 2 के बाद, दैट इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रिपिज्म है जिसका एरिया हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसमें जो पैरेलल साइड है इसका एक साइड जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट इज हाइट, और जो इसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो हमारे पास एक ट्रिपिज्म है, ये हमारा एक ट्रिपिज्म हुआ, इस यानी कि इसमें जो हाइट है हमारी वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है एक साइड की वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसकी जो दूसरा पैरेलल साइड है उसकी लेंथ क्या हो सकती है। तो हमें नहीं पता है इसकी दूसरी लेंथ क्या हो सकती है, तो हम उसको रखेंगे x के बराबर। लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म वो किसके बराबर है? हमारा एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई 2 h b1 प्लस b2 दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 डिवाइड बाई 2 h इसका क्या रहेगा? इसकी हाइट रहेगी 4, दैट इज ए 4 बेस 1। अगर हम बेस 1 10 देंगे, दूसरी हमारी x आ जाएगी 34। तो 2 2 are 4 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस x इज इक्वल टू 34। 2 0 भी 10, 2 10 क्या होता है? 20, 2 0 भी x, 2x इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 34 माइनस 20। तो 2x is equal to 14. Now x is equal to 14 divided by 2, x is equal to 7. 2 1 are 2, 2 7 are 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने क्या किया, पहले इसको x के बराबर रखा, फिर एरिया ऑफ ट्रिपिज्म 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म 1 डिवाइड बाई 2 इंटू h b1 प्लस b2, 1 डिवाइड बाई h के बदले 4 b1 10 प्लस x। फिर यहाँ पर 2 1 are 2, 2 10 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, फिर 10 प्लस x अपनी जगह, 2 0 10, 2 10 are 20, 2 0 x 2x, फिर 20 को ट्रांसफर किया तो 34 माइनस 20 दैट इज 14। तो x
तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 हज़ार 2 2 7 हज़ार, तो एक्स हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, length of a fancy of a trapezium shaped field ABCD is 120 centimeter. If AB is equal to 48 meter, 120 meter, तो if BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter, AD is equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is a perpendicular to the parallel side AD and BC. देखो हमारे पास एक ट्रिपिज्म है, यानी कि एक ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड है। तो हम अगर इस ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड को हमें बनाना है, यानी कि वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो जिसमें ये कह रहा है कि जिसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 120 मीटर। लेकिन हमें फैंसी का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर इसने बताया है कि ए बी जो लाइन है दैट इज ए परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। तो अगर हम यहाँ पर ए बी ऐसे रखेंगे तो CD ए बी हमारा परपेंडिकुलर लाइन है जो पैरेलल है, जो यानी कि जो AD और BC जो पैरेलल है, इनका ये परपेंडिकुलर AB आ रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बताना है फाइंड द एरिया। इसका एरिया हमें बता रहा है इस फील्ड का। तो यहाँ पर इसने ये भी बताया है कि इसकी जो बाउंड्री है वो 120 मीटर है। तो BC इससे बताया है 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर और AB हमें पता नहीं है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे ऐसे, लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम किसके बराबर आ जाएगा, 48 मीटर। लेंथ ऑफ फैंसी ऑफ ट्रेपेजियम that is equal to 120 meter. That means therefore perimeter of a trapezium किसके बराबर आ जाएगा, perimeter of a trapezium किसके बराबर आ जाएगा, perimeter of a trapezium that is equal to 120 meter। तो पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, AB, यानी कि पूरी बाउंड्री का जमा होता है BB प्लस BC प्लस CD प्लस AD दैट इज 120 मीटर। तो AB BC किसके बराबर है, BC इज 48, CD 17, AD 40 इज 120। तो AB इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 120। अब तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, तो ये AB प्लस 105 इज इक्वल टू 120। तो AB इज इक्वल टू 120 माइनस 105। तो AB किसके बराबर आ जाएगा, 15। तो AB हमारा 15 मीटर आ गया। तो ऐसे हमें ये कर रहे हैं पहले। अब हमें इसका एरिया बताना है। area of a area of this field, area of trapezium फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 H B1 प्लस B2। तो 1/2 H इसका A भी आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC 1/2 AB 15, ये हमारा 40 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 15 1 is 15, 15 divided by 2 8448 2 1 is 2 4 is इन दोनों को ऐड करना है। तो 15 into 44, तो 4 5 are 20, 4 1 is 4, 4 5 are 20, 4 1 is 4, 0 660 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या निकला, जब हमने यहाँ पर हमारा 15 यानी कि 50 ज़रबी 44 जो है, यहाँ पर हमारा बच जाता है क्या है, 15 ज़रबी 44, वो इसने उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 660 मीटर स्क्वायर आ जाता है।
ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The diagonal of a coordinate shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 3 meter. Find the area of this field. एक क्वाड्रेटल है हमारे पास, क्वाड्रेटल शेप्ड फील्ड है हमारे पास, जिसका 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 डायगोनल जो है वो 24 मीटर है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉपड, यानी कि इसमें जो परपेंडिकुलर पड़े हैं अपोजिट वर्टेक्सों से वो 8 मीटर एंड 3 मीटर है। तो इस खेत का हमें एरिया बताना है। तो यानी कि हम ये क्वाड्रेटल बनाएंगे पहले। तो ये हमने क्वाड्रेटल बनाया, तो इसका नाम रखेंगे हम ए बी सी डी। इसके अपोजिट में जो हमारी इसके अपोजिट वर्टेक्सों पे हमारी जो पड़ जाता है ये परपेंडिकुलर, ये इस तरीके का होगा और दूसरा वर्टेक्स कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हमारा 24 मीटर है और इसके जो वर्टेक्सेस जो है वो एक 8 मीटर है, दूसरा जो हमारा है वो 3 मीटर है। तो यानी कि ये दिया हुआ है, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटर कोई फार्मूला नहीं होती है। तो अगर हमें इसका एरिया बताना है तो हम इसमें दो ट्रायंगलों का एरिया निकालेंगे, वही हमारा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हमें लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रेटर शेप्ड फील्ड, बी द क्वाड्रेटर शेप्ड फील्ड। इसका डायगोनल कौन आ जाएगा? ए सी इसका डायगोनल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी वो किसके बराबर आ जाएगा? वो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी इन दोनों ट्रायंगलों का, एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी बी, ए सी डी एंड ए सी बी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है? वो होता है 1/2 of base into height प्लस 1/2 of base into height। तो 1/2, इसकी बेस क्या रहेगी? इसकी बेस रहेगी यहाँ पर हम नाम देंगे इसका E, इसका F। तो दैट इज इक्वल टू डी इंटू बेस एक ही रहेगा AC और इसका DF, इसकी बेस ही AC और इसकी जो हाइट है दैट इज BF। दैट इज इक्वल टू 1/2। AC किसके बराबर आ रहा है? AC इज इक्वल टू 24। DF दैट इज इक्वल टू 13, ये हमारा 13 है, 13 मीटर। तो ये हमारा 13 आ जाएगा। 1/2 24 इंटू DF, DF किसके बराबर है? BF इज इक्वल टू 8। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 12 ज़र भी 13, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 12 ज़र भी 8। तो दो 12 में से एक ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 8 12 1 21, 12 ज़र भी 21। देखो किसके बराबर आ जाएगा? 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 2 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास एक रोम्बस है, उसमें जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका एक डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर है और जिसका दूसरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो हम बताएंगे एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ए रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 अगर हम 12 लेंगे, तो अगर हम d1 7.5 लेंगे तो d2 12 लेंगे। तो 2 1 2, 2 6 12, तो 7.5 जब 6 6 5 30, 6 7 42, पॉइंट एक के बाद रहेगा। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो ये सिंपल है, एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find altitude, diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. हमें इसका एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा बताना है। पहले हमें फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो पहले हमें रोम्बस का एरिया बताना है। लेट solution that ABCD is a rhombus। तो रोम्बस ऐसी डायग्राम होती, ऐसी शेप होती है जिसमें हर कोई साइड बराबर होता है। तो साइड ऑफ रोम्बस किसके बराबर है, 6। तो इसका मतलब है इसके सारे साइड्स किसके बराबर आ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो आल्टीट्यूड इसका किसके बराबर है, 4.8। यानी कि आल्टीट्यूड का मतलब होता है इसकी जो हाइट है वो दैट इज इक्वल टू 4.8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। इसका जो आल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका एरिया फिर रोम्बस बताना है। तो आल्टीट्यूड जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर हम इसका नाम रखेंगे, एक का नाम रखेंगे P, तो ये जो आल्टीट्यूड हम दूसरा बनाएंगे इसका नाम रखेंगे Q, यानी कि यहाँ से। तो आल्टीट्यूड जो है हमारा इसका 4.8 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया फिर रोम्बस किसके बराबर होता है, 1 ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो इसकी बेस क्या लेंगे हम, AB इंटू इसकी बेस, यानी कि दो ट्रायंगल्स हम बनाएंगे इसमें, एक ABD इसकी बेस हम AB लेंगे, हाइट में इसमें क्या रहेगी DP प्लस 1/2 बेस, फिर से हम इसकी बेस लेंगे, दूसरे की बेस, यानी कि बेस में लेंगे जो हमारा है वो बराबर रहेगा, यानी कि इसकी बेस हम CD लेंगे और हाइट QB लेंगे। दैट इज 1/2, AB हमारा 6 है, इट इज 4.8 प्लस 1/2 इट इज 6, इट इज 4.8। तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, that is equal to 3 will be 4.8 plus 3 will be 4.8। तो 3 कॉमन, 4.8 plus 4.8, तो 3
that is for 9.6. 3 6s are 18, 3 9s are 27, 28. तो अब हमें इसका दूसरा डायगोनल भी बताना है, यानी कि इसका एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल बताना है। तो यहाँ तक आप लोगों ने उठाया ही होगा, यहाँ स्क्रीनशॉट उठाओ। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर निकला हमारा? एरिया ऑफ रोम्बस ऐसे भी 6 4 24 था। ट्वेंटी 8.4, 6 6 are 48, 6 4 are 24। ये इसका एरिया निकला था। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, दैट इज 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D1 अगर हम AC को मानेंगे, D2 हमें बताना है, दैट इज 28.8, दैट इज 1/2। AC अगर एक डायगोनल हमारा 8 सेंटीमीटर है तो इसका अदर डायगोनल हमें बताना है। तो अदर डायगोनल हमारा BD आ जाएगा, दैट इज 28.8। तो 2 4 are 8, तो 4BD इज इक्वल टू 28.8। तो BD इज इक्वल टू 28.8 डिवाइड बाई 4। तो BD इज इक्वल टू 4 7 are 8, 28, तो 7.2 सेंटीमीटर इसका दूसरा डायगोनल रहेगा। अगर उठाना है या स्क्रीनशॉट उठाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The floor of a building consists of 3,000 tiles, which are rhombus shaped, and each of its diagonals are 45 and 30 centimeter in length. Find the total cost per meter square is 4. Question number 7, यानी कि इसमें कह रहा है कि एक फर्श, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3,000 टाइल्स, उसमें 3,000 टाइल्स है जो रोम्बस शेप्ड में है। तो उसके जो डायगोनल्स है उस टाइलों के जो 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंगे। फाइंड द टोटल कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये चढ़ते हैं तो बताओ इसमें कितना कीमत इसमें लग जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें बताना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लोर हमें बताना है। पॉलिशिंग का मतलब होता है चमकाना या पॉलिश करना। तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ 1 टाइल किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, दैट इज 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1। डायगोनल इसका किसके बराबर है? 45 एंड 30। तो 2 1 are 2 5 are, तो 45 से भी 15, दैट इज इक्वल टू 45 से भी 15, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 1 5 are 5, 1 4 are 4, that is equal to 675 centimeter square। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स किसके बराबर आ जाएगा? तो 675 ज़रबी 3000, 3 5 are 15, 3 7 are 21, that is equal to 2025 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक उठाओ। अब मैं इसको रद्द करने साफ करने जा रहा हूँ बोर्ड को। हमें 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये चढ़ते हैं, तो हमारा आंसर निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो
2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे किस में, इंटू मीटर स्क्वायर। तो जब भी मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करना है तो इसके नीचे 100 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये दो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट, दैट इज इक्वल 2025 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल 202.5। तो यानी कि मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें आराम से बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना बन जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग POLISHING, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगा RS4 ज़रबी 202.5। तो 4 से ज़रब करेंगे 202.5 ज़रबी 4, 4 5 are 20, 4 2 are 8, 4 0 are 0, 4 2 are 8। तो RS 810 आ जाएगा, ₹810 इसको लग जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, Mehraj wants to buy a trapezium shaped field. It is side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. महराज एक ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है जिसमें इसने ये कहा है कि जो इसका रिवर साइड है वो दुगना है रोड साइड से, वो दो दुगना, यानी कि अगर रिवर साइड 10 मीटर है, रोड साइड 10 मीटर है, तो रिवर साइड 20 मीटर है। और इसका एरिया 10500 मीटर स्क्वायर है, 10,500 मीटर स्क्वायर है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ दिस फील्ड इज 100 मीटर। तो बता इसमें जो रिवर साइड है वो किसके बराबर आ जाएगा। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द रोड साइड of trapezium shaped field be x meters, then the river side of river side then the river side of a trapezium field वो आ जाएगा 2x। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम फील्ड किसके बराबर है, दैट इज 10500 मीटर स्क्वायर। तो इसकी फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 एट B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाई 2, तो हाइट हमारी 100 रहेगी, इसका एक साइड हमने x रखा, दूसरा 2x इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। तो 2 1 are 2, 2 5 are, तो 50 इंटू x प्लस 2x इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। यहाँ आप स्क्रीन शॉट उठाओ, यहाँ जल्दी नोट करो फिर। तो 50x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 10500, दैट इज इक्वल टू 150x इज इक्वल टू 10500। तो नाउ x इज इक्वल टू 10500 डिवाइड बाय 150, x कट, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो 1050 डिवाइड बाई 15, 7 7 5 are 35, 7 1 are 7, तो 0। तो रोड साइड जो निकला हमारा सेंटीमीटर, तो इससे दुगना है रिवर साइड
रिवर्स साइड ऑफ द फील्ड, रिवर्स साइड ऑफ द फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, वो तो 2x था, दैट मीन्स 2 into 70, दैट इज 2 into 70, 270 is 140 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि मेराज ने एक ज़मीन खरीदा था जो ट्रपीज़म शेप्ड में था, तो इसमें ये भी कह रहा था कि जो रिवर साइड है, जो रोड साइड रिवर साइड है, वो रोड साइड से दुगना है, और जो इसमें डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो 100 मीटर है। एरिया भी दिया हुआ था, और रोड साइड यानी कि रिवर साइड दुगना था रोड साइड से, तो हमने रोड साइड पे एरिया निकाला, तो उसके दुगना है रिवर साइड, दैट इज 140 मीटर। वो 70 निकला, 270 और 140 मीटर। क्वेश्चन 9, टॉप सरफेस ऑफ रेजर प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक प्लेटफॉर्म है जो हमारा रेगुलर पूरी ऑक्टागन में है, तो यानी कि हमने हमारे पास इसकी तस्वीर है, इसकी शेप है। अब इसका हमें सरफेस एरिया बताना है, एक रेजर प्लेटफॉर्म। तो देखो, ये रेगुलर का मतलब होता है ऐसी कोई शेप जिसके हर कोई साइड बराबर होता है, यानी कि इसका एक साइड अगर हमारा है इसका एक साइड जो हमारा है 5 मीटर, तो इसका मतलब है इसका हर कोई साइड 5 मीटर आ जाएगा। रेगुलर वर्ड हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्टागन 6 साइड वाली डायग्राम यानी शेप को कहते हैं। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो हम इसका एरिया ऐसे बताएंगे, ABCDEF, हम इसका नाम रखेंगे। तो एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस ABCDEF किसके बराबर आ जाएगा, ABCDEF। इसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से है, सॉरी, तो दोबारा मैं बनाऊंगा, ज़रा ध्यान रखो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 4 मीटर है, ये 11 मीटर, हमने इसका नाम दिया ABCDEF, यहाँ पर G, यहाँ पर H। तो हम लिखेंगे ABCDEFGH। तो ये जो है ना, ये हमारी ये क्या आ रहा है, ट्रपीज़म। तो एरिया ऑफ ट्रपीज़म ABCD, बीच में क्या आ रहा है, रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AHED, प्लस एरिया ऑफ ट्रपीज़म तो यहाँ पर G है, तो HGFE। तो यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे L और इसका नाम रखेंगे M। यहाँ पर ट्रपीज़म 1/2 H B1 प्लस B2 1/2 इंटू H, इसका जो बीच में है रेक्टेंगल, तो लेंगे से भी है, इस 1/2 H B1 प्लस B2। तो इसकी हाइट क्या रहेगी इसमें, तो दैट इज कॉल्ड BM। तो प्लस साइड इज AD प्लस BC 1/2, इसकी लेंथ दैट इज कॉल्ड HE इंटू AH। तो
यहाँ से 1/2, हाइट हम इसकी ये लेंगे GL प्लस साइड HE प्लस GF। आप वैल्यूज देंगे 1/2, हाइट इसकी 4 है, AD हमारा 11 है, BC दैट इज 5 क्योंकि इसका हर कोई साइड 5 मीटर है क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, प्लस HE हमारा 11 रहेगा और AH हमारा 5 रहेगा, 1/2, GL फिर से 4, HE 11 प्लस 5। अब कैलकुलेशन हम करेंगे तो 2 2s are 4, 2 11 plus 5 that is equal to 16, 11 5s are 55, 2 4 2 into 16 तो 2 16s are 32 plus 55 plus 32 तो 32 55 32 that is equal to 119 मीटर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देयर इज ए पेंटागन शेप्ड पार्क। पेंटागन 5 साइडेड डायग्राम को कहते हैं। ये एक पार्क है जिसकी जो आपके हमारे सामने है, इसकी शक्ल, इसकी फिंगर। फॉर फाइंडिंग दिस एरिया, इसका एरिया बताना है। आसपा एंड सेमिना डिवाइडेड, इसका फॉर फाइंडिंग दिस एरिया आसपा एंड सेमिना डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज। आसपा और सेमिना ने इसको दो तरीकों में डिवाइड किया है, तो इनमें से हमें एरिया बताना है। तो हम देखो, हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ आसपास डायग्राम। तो इसने कैसे इसको बनाया है, इसने इसको दो ट्रेपेजोइड में बनाया है। तो एरिया ऑफ पेंटागन, अगर इसका हम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ABCD। तो इसने बीच में इसको लाइन डाली है, ऐसे E रखेंगे इसका नाम। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम P रखेंगे। ABCDE ये किसके बराबर आएगा, इसको क्या बन जाते हैं, दो ट्रेपेज़म। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये यहाँ से लेकर ये इसकी डिस्टेंस बिटवीन द टू पर साइड बन जाएगी। तो वो आ जाएगी हमारी एरिया ऑफ ट्रेपेज़म। तो ये जितना एरिया इसका निकलेगा उतना भी इसका भी निकलेगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपेज़म। that is equal to 1 divided by that is equal to 2 distance between the two parallel sides and sum of parallel sides। 2 into 1/2 of distance between the two parallel sides, that is equal to h। इसको h में हम करेंगे sum of parallel sides b1 into b2। तो 2 काट, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, मगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो 15 का आधा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, यहाँ तक 15 है, तो इसका हमने आधा लेना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स यही लेना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स साइड इसका 15 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 है, ये इसका मतलब है ये हाफ लेना है, दैट इज 15 डिवाइड बाई 2। तो ये लाइन जो है हमारी, ये किसके बराबर है, ये पूरी लाइन ये 30 के बराबर है। तो V2 हुआ ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। तो इसके बाद 15 डिवाइड बाई 2 ये हमारा 45 बनेगा। अब 45 ज़रिए 15, देखो 45 ज़रिए 15, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 1 5 are 5, 1 4 are 4, 5 7 6, that is equal to, देखो यहाँ पर क्या निकला था हमारा, यहाँ पर निकला था 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 45। तो 45 ये हमारा 675 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 3 are 6, 2 3 are 5 are 10, तो 337.5 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब हम ये किसका केस था, ये आरिफाज केस, इसके केस में हमने किया। अब हम किसके केस में करेंगे, सेमिना। तो देखो सेमिना का भी हम करेंगे। अब हम सेमिना के एरिया में निकालने जा रहे हैं। तो सेमिना आरिफा का हुआ हमने सेमिना केस, तो वो किसके बराबर आएगा, अगर हम इसका भी नाम देंगे ABCDE, एक वो ये स्क्वायर बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है, दूसरा बन जाता है ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए पेंटागन इन सिमिनस डायग्राम, तो ABCDE वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ABC। दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से लेकर अगर हम लाइन रखेंगे ना थोड़ा सा समेटे में, ये इसकी हाइट रहेगी, इसकी हाइट यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर हम रखेंगे D, यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे Q। तो 1/2 EC इंटू DQ प्लस एरिया पे स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो ए लो, तो ए का ही स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2, EC कितना रहेगा, EC हमारा रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो ये आधा ही है, तो इसका मतलब है ये रहेगा हमारा 15। तो ये लाइन हमारी पूरी लाइन रहेगी, सॉरी ये रहेगी 30, ये रहेगा 15, तो इसका साइड 15 ही है, 15 स्क्वायर, तो 215 30। देखो ये EC जो लाइन है ना हमारी वो 15 है, सॉरी ये हमारा 15 है, तो 2 कट नहीं हो जाएगा, तो 15 दैट इज 225 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 225। तो 225 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 5 तो ये 225। अगर हम ऐड करेंगे 5 2 7 2 1 3 2 1 3, इसका भी यही निकलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
diagram of the adjusted fixture frame has dimensions 24 28 centimeter and inner dimensions is 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. देखो ये हमारे पास फ्रेम है, इसके जो आउटर डायमेंशंस हैं वो 28 और 28 एंड 24 सेंटीमीटर है, जो इनर डायमेंशन है 20 एंड 16। अब हमें इस हर सेक्शन का एरिया बताना है, तो देखो ध्यान से, हम इसका एरिया हर सेक्शन का बताएंगे। तो अगर हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट सेक्शन, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, जो इसका एरिया होगा वो इसका भी होगा, जो इसका एरिया है वो इसका भी होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये ट्रिपिज्म है, तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म। तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म किसके बराबर होता है? 1/2h b1 प्लस b2। तो 1/2h, इसकी हाइट क्या रहेगी? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 28 है, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये 20 आ जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जितना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी लाइन अगर 28 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 20 है, तो बचा कितना? बचा है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक 8। तो इसका मतलब इसको आधा आधा करेंगे तो 4 4। तो इस तरीके से हम यहाँ तक, ये 28 है, ये 20 आया, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हैच क्या रहेगा हमारा? 4। तो बेस 1, देखो यहाँ पर ये 16 है, ये 24 है, तो 16 प्लस 24, तो 2 2s are 4, 2 into 6 4 10, 2 1 3 3 1 4, 2 40s are 80। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले सेक्शन का एरिया रहा। तो नाउ एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, तो एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन क्या रहेगा? एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, दैट इज आल्सो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म, एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म। तो एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म आपको पता है ये है 1/2h b1 प्लस b2, 1/2h। h किसके बराबर आएगा? अभी हमें पता चला है, विड्थ सेम रहेगी। तो इसका ये है 28, दूसरा है 20, तो 2 2s are 4, 2 into ये हमारा 8, 2 2 4, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरे सेक्शन का एरिया रहेगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड, देखो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, that is called area of a second section, that is called area of first section। तो एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन किसके बराबर आएगा? सेकंड क्या निकला? दैट इज कॉल्ड 80। तो इस तरीके से एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन। तो एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन किसके बराबर आएगा? ये निकला हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम अब हमें क्यूब और क्यूबाइड पढ़ना है। देखो हमारा क्यूब और क्यूबाइड अगर आ जाए, क्यूब और क्यूबाइड, इसमें हमारे पास 3 फार्मूलाज आ जाते हैं। एक होता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वो किसके बराबर होता है? 6 साइड स्क्वायर। और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, लेटरल सरफेस
एरिया ऑफ ए क्यूब वो होता है 4 साइड स्क्वायर। लेटर का मतलब होता है 4 साइड्स और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर। तो अगर हमारा इसमें और एक फार्मूला आ जाता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वो आ जाता है हमारा L ज़रबी B ज़रबी H, ये भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वन ऐसे ही क्यूबाइड पे आ जाते हैं। जैसे हमारे क्यूबाइड पे क्या क्या आ जाता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड वो आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और साथ में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और L ज़रबी B ज़रबी H, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। तो थैंक यू टुडे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।